हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले ही चंगे होंगे। और मैं नहीं कर रही थी, मेरे बेटा है ना, वो सुबह सुबह कान्हा जी को स्नान करा रहे थे। 2 कान्हा जी हैं, छोटे बड़े, दोनों को स्नान करा रहा है। और स्नान करा कर इन्हें नहा धुआ कर कपड़े पहना देगा। इसी तरह मॉर्निंग रूटीन है मेरा। ये सुबह सुबह का काम होता है। सुबह चाय बनना स्टार्ट कर दिया, दूध गर्म कर दिया, आपने देखा होगा। और इसी तरह से कान्हा जी को बड़े प्यार से नभाता है, बड़े प्यार से पूजा करता है। इसकी बड़ी श्रद्धा है कान्हा जी में। और ये देखिए, ये मेरी बेटी आटा भर रही थी, बोली मम्मी मैं भरूँ। मैंने कहा ठीक है तुम भरो, मैं दूसरा कनस्तर निकालती हूँ। और ये कम से कम 50 किलो का आटा होगा, इसे मैं भर कर रख दूँ। और फिर बीच में ही कस्टमर आ गया था थ्रेडिंग के लिए सुबह सुबह। फिर मुझे ये भी काम करना होता है, घर के काम को छोड़कर सारा घर का काम करना ही पड़ता है। और धीरे धीरे सारे काम करते रहते हैं, पूरा दिन घर में ही लगे रहते हैं काम करने के लिए। इसी तरह से मेरे सारे काम होते जाते हैं। और देखिए, किसी पर थ्रेडिंग वगैरह नहीं आती है तो आप मेरे ब्लॉग्स में भी देख सकते हो और किस तरह से थ्रेडिंग करनी चाहिए। पहले तो मैंने थ्रेडिंग पर पाउडर लगाया, फिर थोड़ी सी कैंची से एक सा किया। उसके बाद में मैं धागा चला रही हूँ। और धागा चलाने के बाद में देखिए किस तरह से मैं अपनी थ्रेडिंग को पूरा करूँगी। इसी तरह से देखिए मेरी थ्रेडिंग बन चुकी है। और इनकी थ्रेडिंग थोड़ी सी हल्की लाइट थी, मतलब ग्रोथ नहीं था थ्रेडिंग में। और ग्रोथ बनने के बाद में देखिए फिर भी अच्छी बनी है। और देखिए मैं फिर आ गई अपनी किचन में। किचन में बहुत सारे बर्तन हो गए थे। मॉर्निंग के टाइम में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, चाय वगैरह के बर्तन हो जाते हैं, इनको मैं साफ़ कर लूँगी। और गाइस, मैं आपसे यही बात करना चाहती थी कि लड़कियां शादी के बाद पराई क्यों हो जाती है। वो अपने शादी के बाद अपने माँ बापों को क्यों नहीं देख सकती, ऐसा ख्याल क्यों रखते हैं हर इंसान, हर हस्बैंड वगैरह। जब शादी के बाद में जब हम इनके माँ बापों की इन्हें अपने माँ बापों को छोड़ के और सास ससुरों को ही माँ बाप मानते हैं, तो फिर भी इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये हम इन्हें इनसे प्यार नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो ये भी माँ बाप हो जाते हैं, वो भी हैं। और आप जानते हो शादी के बाद में अपने माँ बाप को तो नहीं छोड़ा जा सकता। शादी भली हो गई है पर अपने घर को, मतलब अपने माँ बापों को छोड़ दें,
ये सही बात है? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हाँ, शादी हो जाती है, उसके बाद में घर पराया भले हो जाता है, पर माँ बाप पराए तो नहीं हो जाएंगे। जिसने हमें जन्म दिया, 9 महीने कोख में रखा, तो हम इस तरह से अपने माँ बापों को छोड़ सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है डियर, मैं क्या करूं, मतलब मेरी समझ में नहीं आता। और इस बात से मैं बहुत परेशान हूं कि मैं किस तरह से सामने वाले को बताऊं कि आपके माँ बाप मेरे माँ बाप हैं और मेरे माँ बाप आपके माँ बाप हैं। पर नहीं, अपने माँ बापों को अपना समझकर और लड़की के माँ बापों को अपना नहीं समझते। बहुत कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप ससुराल में आ चुकी हो, ससुराल की हो गई हो और अब अपना ही यही वाला घर है, और पराया घर हो जाता है, मतलब लड़की को मायका पराया हो जाता है। ऐसा सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। जब माँ बाप अपनी बेटी को पराया करते हैं तो यही तो देखते हैं कि मैंने बेटी दे के बेटा लिया है। सबकी यही चॉइस होती है, मतलब सब माँ बाप यही सोचते हैं कि मैंने अपनी बेटी दे के एक बेटा लिया है। इसी तरह से मतलब परिवार में बनी रहती है। आपका डिसाइड क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। और आगे आपको पूरी कहानी मैं अपनी बताती रहूँगी। और मैं आ गई ऊपर छत पर, मैंने कपड़े वगैरह भी धो दिए थे, तो धोने के बाद में देखिए किस तरह से मैंने ऊपर छत पे आ गई हूँ अपने कपड़ों को लेकर। और कपड़ों को लेकर सारे कपड़ों को धोकर मतलब मशीन में धोए थे और हाथ से निकाले थे। और मशीन में धोने के बाद में अच्छे कपड़े नहीं साफ़ होते, यहाँ का पानी बहुत ख़राब है। और ये देखिए, इसके बाद मैं सारे कपड़ों को सुखा दूँगी और सुखाने के बाद मैं जाऊँगी नीचे। और मैं आ गई अपनी किचन में, और किचन में बना रही हूँ मैं आज क्या, और मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल में मतलब मैंने जीरा भी डाल दिया, उसमें प्याज और हरी मिर्च और ये सारी चीज़ थी, और कुछ भी नहीं था मेरे पास में। और मैं बना रही हूँ मैगी, और इसमें मैंने मैगी भी डाल दी है और लाल मिर्च पहले से ही डाल दी है मैंने। और ये देखिए, इसके बाद मैंने पानी डाल दिया और ये मैगी मसाला डाल रही हूँ मैं। मैगी मसाले के बाद मैं डालूँगी धनिया पाउडर। ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। इसी तरह से मैं अपनी मैगी को तैयार कर लूँगी। और थोड़ी सी हल्की भूख थी तो मैगी, बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी जी मैगी बना दो, तो मैं मैगी बनाना स्टार्ट कर लिया था। मैगी मेरी बन जाएगी तो आपको दिखाऊंगी किस तरह से मेरी मैगी बनी है। दिखाऊंगी नहीं, खिलाऊंगी। और ये देखिए, मेरी मैगी बनने के बाद में देखिए किचन में जो थोड़ा सा काम हो जाता है तो उसे भी मैं इधर उधर समेट देती हूँ। और काफ़ी ज़ोर से प्यास लग रही थी और काफ़ी गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है तो ऐसा लगता है कि पल पल में पानी पिया जाए, पल पल में। और मैं फ्रिज का कम पानी पीती हूँ, मटके का पानी अच्छा रहता है सर। और मैं तो वैसे भी पीती हूँ तो बीमार ज़रूर पड़ती हूँ। और ये देखिए, इसके बाद में मेरी मैगी बन चुकी है, आप भी आ जाइए खा लीजिए। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और ठंडी करके खा रही हूँ, मुंह ना जल जाए इसलिए ठंडी करके खा रही हूँ। आप भी आ जाइए, खा लीजिए। और इसी तरह से मैं अपने ब्लॉग्स आपको देती रहूँगी। मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और न्यू फ्रेंड्स है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आगे चल के आपको इसी तरह मेरे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगले ब्लॉग्स में रहेंगे इसी तरह गाइस, तब तक के लिए बाय।